जो शिव जगत कल्याण के लिए बैठे हुए संतत्व का संदेश देते हैं, समाधि के द्वारा इस संसार में ध्यान देना सज्जनों, किसी विरागी साधु महात्मा को देखने के साथ निश्चित ही आपके अंदर ईश्वर का भाव जगता है। सज्जनों, ईश्वर की याद दिलाने वाले हैं ये। बाबा जी उस परमेश्वर को ही आत्मसात करके रहते हैं। और देखो, आज भी ऐसा लगता है कि कोई इस तरह से विरागी जरूरत पड़ने पर वो किसी भी त्याग से और किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटता, अगर उसकी वह पात्रता है। सज्जनों, पात्रता लानी पड़ती है, पात्रता आती है और पात्रता विकसित होती है। अगर पात्रता विकसित हो जाए तो इस साधु सन्यासी को क्या मतलब है? उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। इसी बात से प्रेरित होकर बाबा जी समाधि में रहते हैं और समाधि में रहते हुए आपने देखा है, समुद्र मंथन के प्रसंग में चर्चा आएगी, सुना है। उस चर्चा का हम अभी वर्णन करने जा रहे हैं। समुद्र से निकले हुए जहर को, जो जहर सब के लिए घातक था, उसको बाबा जी ने करतली कृत्य हाथ में लेकर पी गए हैं। कल चर्चा की थी। ऐसे उस महापुरुष को हमने बहुत सताया। ऐसे महापुरुष को अपनी बेटी दे करके हमने सौभाग्य न मान करके बेटी का दुर्भाग्य समझा और मैं कोसता रहा। और हमारी उसी मनोवृत्ति से सती अपना आत्म बलिदान कर लेती है। दक्ष का मन धिक्कार रहा है खुद को। ध्यान देना, दक्ष का मन जब अपने आप को धिक्कार रहा है, पश्चाताप भी आ गया है, शिव के प्रति सद्भाव भी पैदा हो गया है। इसी कारण से उनका दूसरा जन्म हुआ और दूसरे जन्म में उनकी 60 कन्याओं का निरूपण किया। दक्ष की 60 कन्याओं का बहुत बड़ा अपना व्यक्तित्व है। कैसे? इस प्रश्न के साथ ही कश्यप की जो पत्नियां थीं, अदितिर, दितिर, दनुः, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, ये उनकी पत्नियां हैं। अदिति की 12 संतानें, आदित्य, 12 आदित्य आप सुनते हैं। दिति की संतानों को आपने सुना है। दिति की ही संतानों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का जन्म बहुत घोर समय में हुआ था। दनु, जिसको आप दानो कहते हैं, दनु से जन्म लेने के कारण उनका नाम दानो पड़ गया। आपको पहले बता चुके हैं कि एक ही पिता की संतानें अलग अलग स्वभाव के साथ दिखती हैं माताओं से जन्म लेने के कारण। दनु की संतानों का नाम दानो पड़ गया, दिति की संतानों का नाम दैत्य पड़ गया। इसी तरह से सज्जनों, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि, आप जो ये देख रहे हैं जंगली पशु पक्षी, सांप, राक्षस,
ये सब कश्यप की संतानों के रूप में इन्हीं 12 पत्नियों से हुए हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि अदिति की संतानें तो बड़े ही आदरणीय हैं और अदिति की संतानों में ही पहले विवस्वान हुए। ये वो विवस्वान जो आज मनवंतर आप के साथ है, जिस मनवंतर में आप चल रहे हैं, पहले बता चुके हैं कि इस वैवस्वत मनवंतर से पहले एक मनु के नाम से मनवंतर चलता है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। अभी जिस कल्प में चल रहे हैं इसकी चर्चा कल कर चुके हैं, श्वेतवाराह कल्प। करीब 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर। अदिति की संतान विवस्वान, विवस्वान सूर्य को कहते हैं। सूर्य की एक संज्ञा नाम की पत्नी थी। संज्ञा से श्राद्ध देव का जन्म हुआ है और इसी के साथ यम और यमी का। यम को आप जानते हैं, यमराज को सूर्यपुत्र बताया गया है। यमराज और यमी यमुना कहते हैं ये 7 जन्मे हैं। और उन्हीं सूर्य के आगे आने वाला जो मनवंतर होगा, सावर्णी मनवंतर, उनकी दूसरी पत्नी छाया, उससे सावर्णी, शनिश्चर, आप शनिदेव को जानते हैं, शनिदेव भी सूर्य के ही पुत्र हैं, और तप्ती नाम की कन्या। ध्यान दें, अश्विनी कुमार भी एक बड़वा, जो कहानी जिस रूप में है उसी को हम देखेंगे। बड़वा नाम की अश्वा कहते हैं घोड़ी, सूर्य के द्वारा उससे होने वाले जो विशेष व्यक्ति, उनका नाम अश्विनी कुमार। इस प्रकार सूर्य की संतानों में श्राद्धदेव, यम, यमी, अश्विनी कुमार, एक पत्नी से संज्ञा ही सूर्य के तेज से झुलसकर अपने आप को छिपाने के लिए कहते हैं बड़वा का रूप ले लिया था। और सूर्य से कोई छिप नहीं सकता। सूर्य को भी आँख बताया गया है। विराट पुरुष की आँख की जगह पर सूर्य को बताया है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो। और सूर्य देव तो हैं ही। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुसश्चो। ऐसे उन्हीं सूर्य के वंश परंपरा में इतने समृद्ध और इतने तेजस्वी पुत्रों को देखकर माता दिति के अंदर एक आकांक्षा पैदा हुई है अपनी संतानों के लिए। किसी समय कहते हैं जो कश्यप की एक दूसरी पत्नी थी, और इसी पत्नी के साथ ही उनके जो अदिति के जो पुत्र हुए हैं, जिनको हम 12 आदित्य के रूप से जानते हैं, उनमें एक हैं त्वष्टा, इंद्र, अर्यमा,
ये धाता विधाता वरुण शक्र ये और पूषा, जिस पूषा को आपने दक्ष यज्ञ में देखा था, उनके दांतों को वीरभद्र ने तोड़ दिया था। दांत टूटने के कारण वो कहते हैं पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। ऐसे पूषा, त्वष्टा, धाता विधाता आदि ये 12 आदित्य बताए गए। किसी समय इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए सभा के बीच में अचानक गुरु बृहस्पति प्रवेश करते हैं, पधारते हैं। गुरु को आया हुआ देख करके भी इंद्र ने देखा, लेकिन देखा नहीं। गुरु आए, थोड़ी देर तक देखते रहे कि कम से कम इंद्र शायद हमें बुलाए तो सही, लेकिन इंद्र उपेक्षा कर जाते हैं। उस उपेक्षा से अपने आप को अपमानित मानकर आहत हुए गुरु बृहस्पति इंद्र को छोड़ देते हैं। जब इंद्र को बाद में पश्चाताप हुआ है, पश्चाताप के साथ गुरु बृहस्पति को मनाने के लिए उनको कैसे मनाया जाए, कैसे संतुष्ट किया जाए, कैसे क्षमा याचना की बात की जाए, इसके लिए बुलाने के लिए भेजा है। लेकिन तब तक गुरु बृहस्पति अपना स्थान छोड़ करके जा चुके थे। गुरु बहुत बड़ा अपने आप में बल है सज्जनों, बहुत बड़ी वह शक्ति जो आपसे, अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से, अपने लिए नहीं, सद्भाव के तल पर सत्संकल्प से, इस संकल्प से कि हमारा शिष्य, हमारा भक्त उन्नत हो, इसलिए जुड़ता है। और इसी के साथ बदले में क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता। बदले में कुछ नहीं चाहता, आपकी सिर्फ श्रद्धा चाहता है। श्रद्धा मानो ही महताम धनम। और वह श्रद्धा भी अगर खंडित हो जाए तो भी सज्जनों, गुरु गुरु ही रहता है, अपनी गुरुता में वह लांछित नहीं होता। लेकिन कहा है कि गुरु अगर रूठ जाए तो निश्चित ही विडंबना पैदा हो जाती है। शक्ति का लगता है कि अपसरण होने लगा। जो शक्ति और तेज संकल्प से मिल रही थी, गुरु के संकल्प से, वह संकल्प की धारा जो सतत हमारे जीवन में एक आधार थी, वह अवरुद्ध हो गई। ऐसा होता है। इसीलिए कहा है, बहुत ऊंचा स्थान है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। संतों ने कहा, आप भी यही कहेंगे। गोविंद की तरफ बढ़ाने वाला, गोविंद का परिचय कराने वाला भी तो गुरु ही है। इसलिए गोविंद ही लक्ष्य तो हैं, लेकिन उस परम लक्ष्य में हमको जोड़ने वाला गुरु है। अगर गुरु बताता नहीं और गुरु हमको परिचय नहीं कराता, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं करता, तो हम गोविंद तक कैसे पहुँचते? और जब दोनों ही सामने खड़े हों तो सबसे पहले किसका वंदन करें? कहा, गुरु का वंदन कर लें। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसके एक दूसरे पक्ष में, विपरीत पक्ष में चर्चा की
सारा संसार भी अगर रूठता है तो रूठ जाने दो, चिंता ज़्यादा मत करना, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। शिष्य रूठे तो रूठ जाए, तुम रूठ भी जाओ तो कोई बात, लेकिन गुरु को नहीं रूठना चाहिए। गुरु बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी। इसलिए सज्जनों, कभी कभी हम सुनते हैं हमारे साबर मंत्रों में मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मंत्र भी लक्ष्य सिद्ध कर देते हैं। मंत्रों में शक्ति शब्दों की तो है ही, पर सज्जनों सबसे बड़ी बात है कि उन शब्दों के पीछे जिस गुरु ने साधना की है, गुरु उसमें साक्षी बनता है, और गुरु साक्षी होने के कारण मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरोवाच, ये गुरु की महिमा का वर्णन है। वह गुरु अनजाने में या थोड़े से प्रमाद में दूर चले गए, शक्ति का क्षय हुआ। इसी के साथ इंद्र पर आसुरी बल ने प्रहार करना शुरू कर दिया। आसुरी बल ने जब प्रहार किया, दैत्य की संतानों ने, दनु की संतानों ने, दनु की संतान में ही शर्मिष्ठा है, आगे विवेचना करने जा रहे हैं। जब दानवी बल और दैत्य बल एक साथ होकर के देवताओं पर आक्रमण करता है, इंद्र के नायकत्व में आज इंद्र पाते हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन शक्ति नहीं है, इसलिए